हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है जो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो है वो मोशन एंड मेजरमेंट जो कि क्लास 9th का एक चैप्टर है, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर उसको आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। पता ही चल गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो जो देख चुके हैं वही इस वीडियो को ही देखें, तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे, जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। तो पहले हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो चुका है। फिर इसके बाद मोशन ये भी हो चुका है। फिर टाइप्स भी मोशन का हो चुका है। डिस्टेंस भी हो चुका है। फिर डिस्प्लेसमेंट ये भी हो चुका है। मतलब ये सारे चीज़ हमने कवर कर रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसका ही हम लोग एक टाइप क्या होता है, यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। इन दोनों को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सारे सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो ही देखें, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। ये क्या है, ये है सेकेंड पार्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वो हो चुका है। यूनिफॉर्म मोशन, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, इसको आगे चलना है, यहाँ चलना, ये 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 15 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। सपोज इस लड़के को यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1 मिनट लग रहा है और फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 मिनट लग रहा है और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 मिनट लग रहा है और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 मिनट लग रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 5 मीटर चलने में उसको कितना समय लग रहा है, 5 मीटर चलने में उसको 1 मिनट लग रहा है। हमेशा ऐसा ही होता जा रहा है। जब भी ये 5 मीटर चलता है तो इसको समय 1 ही मीटर लगता है। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 मिनट में 5 मीटर चला और यहाँ पे 1 मिनट में 6 मीटर चल लिया हो, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसको देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिए कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इंसान था या ये जो भी था, ये क्या कर रहा है, 1 मीटर 1 मिनट में चला। देखिए मतलब 5 मीटर चलने में उसको 1 ही मिनट का टाइम लग रहा है। प्रत्येक 5 मीटर चलने के लिए उसको 1 ही मिनट का टाइम लग रहा है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसको अगर हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल equal distance in equal interval
ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो चल रहा है तो क्या वो होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे यहाँ पे तो समझ में आ ही रहा होगा, ये जरूरी नहीं कि 5 मीटर ही हो सकता है, या 1 मिनट 6 मीटर, यहाँ 12, यहाँ 18, यहाँ 24, ऐसे भी हो सकता था। यहाँ 1 मिनट की जगह 2-2 मिनट सब में रहता, लेकिन हाँ सब में इक्वल रहना चाहिए। यहाँ 5 का गैप था, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, टाइम यहाँ भी एक, टाइम यहाँ भी एक, टाइम यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट ही होगा। मतलब पहले इसको मिटा दे रहे हैं। अब एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ये क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल when an object travel equal distance in non-equal interval of time। क्या बोला जा रहा है इसमें कि when an object travel equal distance in non-equal interval of time, इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर वाले को लिख लें, इसको मिटाने जा रहे हैं। देख यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा होगा, यहाँ पे 5, यहाँ 10 मीटर, 15, 20। हो सकता है यहाँ 0 था तो यहाँ से इसको यहाँ आने में 1 मिनट लग गया, यहाँ से यहाँ जाने में हो सकता है 2 मिनट लग गया, यहाँ से यहाँ जाने में हो सकता है 1.5 मिनट लग गया। तो ये क्या बता रहा है, ये टाइम क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 1 मिनट लगाया, यहाँ से यहाँ 2 मिनट, यहाँ से यहाँ 1.5 मिनट, हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने में वो 10 मिनट लगा दे। मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी टाइम उसका ज़्यादा हो रहा है और कभी टाइम उसका कम होता जा रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देख लीजिए और लिख भी लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो मिटाने जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी हम लोगों ने ख़त्म किया। फिर अब इसके आगे हम लोग चलेंगे स्पीड के बारे में, कि ये स्पीड क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए स्पीड। स्पीड, ये स्पीड क्या चीज़ है वो देखते हैं। स्पीड जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज पर यूनिट टाइम। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के रेफरेंस में या टाइम के पर यूनिट में वो कितना डिस्टेंस चला। एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। मतलब टाइम के यूनिट में वो कितना डिस्टेंस चला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड बाई टाइम, सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस जो है वो, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। वो डिस्टेंस वो कितना टाइम में चला, वो डिस्टेंस कितना टाइम में चला, वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। इसका क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का,
स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं मीटर में और टाइम को लिखते हैं सेकंड में, तो इसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, किसका, स्पीड का। वैसे तो स्पीड को हम लोग ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं कि कितना का स्पीड से चल रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर ऐसा भी बोलते हैं। तो यूनिट तो बहुत सारा है, लेकिन जो एक स्पेशल मतलब ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। और स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम के छोटे से यूनिट में वो कितना डिस्टेंस चला। जैसे कोई इंसान 50 किलोमीटर चला, ये 50 किलोमीटर चला 1 घंटा में, और कोई इंसान 100 किलोमीटर चला 1 घंटा में, तो कौन ज़्यादा तेज चल रहा होगा, ये उतना ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस चल लिया तो ये ज़्यादा तेज चला होगा। और ये क्या 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला है, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा तेज चला होगा। तो स्पीड हम लोग ऐसा भी पता कर पाते हैं। तो इतना आप लोग लिख ले पहले। तो हम लोगों ने स्पीड समझा, इसके बाद हम लोग समझेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। देखिए यहाँ से हम लोग अब समझेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ये समझेंगे कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। इससे पहले जितना कुछ भी समझना था हम लोगों ने समझ रखा है। तो अब चलिए यहाँ से फिर शुरू करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। हम लोगों ने अभी स्पीड समझा, स्पीड, इसके बाद हम लोग समझेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। तो चलिए फिर समझते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड जो है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is total distance covered by is divided by total time taken to cover this distance। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस, अगर कहीं पे भी हम लोग जा रहे हैं, जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ गए, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम लोगों का स्पीड सेम रहा होगा। मतलब जिस स्पीड से हो सकता है कहीं पे स्पीड ज़्यादा भी हुआ होगा, कहीं पे स्पीड कम भी हुआ होगा। तो एवरेज स्पीड यही हम लोगों को बताता है कि ओवरऑल जो हम लोगों का स्पीड था वो कितना था। जैसे ऐसा भी तो हुआ होगा कहीं पे गाड़ी रुका भी होगा, कहीं पे गाड़ी बहुत तेज़ हुआ होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्लो हो गया होगा। तो एवरेज स्पीड बताता है कि ओवरऑल कितना स्पीड से हम लोगों ने चला है। तो एवरेज स्पीड जो निकालने का तरीका होता है ये होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब जितना भी डिस्टेंस हम लोगों के द्वारा कवर किया गया और जितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस को टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। अगर बात करें एसआई यूनिट का, तो इसमें भी जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। और हाँ,
इसके एक चीज बताना भूल गए थे कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वो चाहे किसी भी तरह का स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो या फिर एक यूनिफॉर्म, मतलब किसी भी तरह का स्पीड हो, वो कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। देखिए दिख रहा होगा, लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब यही था एवरेज स्पीड के बारे में, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो जो चीज़ हम लोगों को प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो यही इतना दूर अगर समझ में आ गया हो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जिस तरह से यूनिफॉर्म मोशन था उसी तरह से क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है, उसको कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं या फिर यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। ये होता है क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड इज said to be when an object travel equal distance in equal interval of टाइम। जैसे देखिए ये रिलेट कर सकते हैं आप लोग, यूनिफॉर्म मोशन से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह से यूनिफॉर्म मोशन था उसी तरह से ये यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे देखिए मोशन का भी तो मतलब वही हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था तो वो स्पीड से रिलेटेड ही होता है। जैसे अगर इसको हम लोग समझना चाहें, हालांकि समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि पहले भी हो रखा है। जैसे कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और ये चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ चलने में उसको लगा 2 मिनट, और यहाँ से यहाँ कितना वो चला, 6 मीटर सपोज चला है। तो अगर आगे वो 2 मीटर अगर और चलता है, 6 मीटर और चलता है तो उसको टाइम 2 ही मिनट लगना चाहिए। या फिर इसको ऐसे अगर समझना चाहें, जैसे देखिए ये तो हो गया डिस्टेंस से रिलेटेड, हालांकि इसमें भी बात वही होगी। अगर वो 5 km/h से चल रहा है, 5 km/h से वो चला, तो 1 घंटा में वो अगर 10 किलोमीटर कवर किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 10 किलोमीटर, तो आगे भी अगर वो 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको यही स्पीड रखना होगा। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। मतलब अगर एक स्पीड जैसे 2 km/h से चल रहे हैं तो उस स्पीड से अगर चलने के बाद हमने 10 किलोमीटर कवर किया जितना टाइम में, उतना ही टाइम में अगर 10 किलोमीटर फिर कवर कर लिए, मतलब स्पीड सेम रहा होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1 घंटा लगा तो यहाँ पे भी कितना लगा होगा, 1 ही घंटा लगा होगा, सॉरी 2 घंटा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 घंटा होगा। मतलब तीनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। अगर कोई एक भी हम लोग लिख रहे हैं तो तीनों लिखा रहा है। तो यही चीज़ था यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इसको भी समझ में आ गया होगा तो लिख लें। अभी हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, एक हम लोग अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जो कि न्यूमेरिकल के लिए ही होगा।
और उसमें सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है उस सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। तो इसको अगर समझ में आ गया होगा तो लिख ले, मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी जो होता है, जैसे स्पीड के केस में यहाँ पे डिस्टेंस था और नीचे टाइम, वैसे ही वेलोसिटी में क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वेलोसिटी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मिनट, देखिए हम लोग समझते इट इज डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका और लिखने का इसको, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो डिस्टेंस विथ डायरेक्शन और नीचे टाइम। अब जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस को लिख रहे हैं और डायरेक्शन भी साथ में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ डिस्प्लेसमेंट ही बन जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर SI यूनिट का बात करें तो वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा विथ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी हम लोगों को देना होगा कि किस डायरेक्शन में है। अगर ये वो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा वो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। स्पीड में ऐसा नहीं होता था, कोई भी तरह का डायरेक्शन नहीं होता था, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन दिया हुआ है। तो डायरेक्शन है मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था कुछ वेलोसिटी के बारे में, जो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, और डिस्टेंस विथ डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लास 9th में अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है। तो क्लास 9th के अनुसार ये सारा चीज़ सही है। और रहा बात न्यूमेरिकल का, कि तो न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल करवा दिया जाए। तो इसको लिख ले पहले नोट्स में अपने, मिटाने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ेंगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझेंगे। देखिए, अब हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है। जिस तरह से कांस्टेंट स्पीड था उसी तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी भी होता है। इसको यूनिफॉर्म भी बोला जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। सेम चीज़ें जो कॉन्स्ट हम लोग स्पीड में लिखे थे, यूनिफॉर्म स्पीड में लिखे थे, वही इसमें लिख देंगे विथ डायरेक्शन। जैसे इट इज डिफाइंड एज equal distance covered
recovered in a specific direction. In equal interval of time. मतलब कहा जा रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर तो करना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उस डिस्टेंस को कवर करना चाहिए। उस डिस्टेंस को हम लोग एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो फिर वो बन जाता है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाता है। क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में एक ही डिफरेंस है कि वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में जो होता है डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर वही बात किया जाए स्पीड में तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता कि किस डायरेक्शन में चल रहा है ऑब्जेक्ट। अगर बात करें तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन भी रहना चाहिए। और अगर क्वांटिटी का बात किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी के था वही इसका भी होगा। तो इसको ये अगर समझ में आ गया होगा तो लिख लें आप लोग नोट्स में अपने, यहाँ पे हेडिंग देके स्टार देके, और इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके आगे। तो मिटाने जा रहे हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे। अब देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझा था, उसी तरह अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझेंगे। देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एक तरफ लिख लीजिए स्पीड और एक तरफ लिख लीजिए वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला तो इसका एक डेफिनेशन ही हो जाएगा, फर्स्ट तो इसका एक डेफिनेशन ही हो जाएगा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वैसे इसका भी एक डेफिनेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दूसरा स्केलर क्वांटिटी है ये, और ये वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग समझते हैं क्या होगा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव या फिर निगेटिव और जीरो। देखिए, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा और जीरो कैसे होगा। पहले अभी के लिए लिख लें, बाद में हम समझाते हैं। बाद में क्या नहीं, अभी ही इसके लिखने के, इसके कंप्लीट हो जाने के बाद समझाते हैं। देखिए, फोर्थ पॉइंट हम लोग ये समझते हैं, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन
और इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, स्पीड। स्पीड हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा। और ये वैसे ये क्या होगा, ये हमेशा छोटा रहेगा, वेलोसिटी हमेशा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। तो वैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। देखिए ये क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा, लेस देन और इक्वल टू स्पीड। मतलब स्पीड से ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। और एक और हो सकता है, लेकिन इतना पहले समझ लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद एक पॉइंट और बताते हैं। नोट हो गया होगा, मिटाने जा रहे हैं या फिर एक बार समझा देते हैं। डिस्टेंस ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉइंट और ये पॉइंट समझाएंगे, पहले लिख लीजिए। एक फिफ्थ था, स्पीड डू नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वेलोसिटी टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है और स्पीड नहीं बताता। ये चीज़ तो पता ही होगा। तो एक यही पॉइंट था, इसको लिख लें, फिर उसके बाद वो दो पॉइंट जो बचा हुआ है उसको समझाया जाएगा। इसको नोट कर ले पहले। अब देखिए एक बोला गया था कि स्पीड जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, वेलोसिटी से बड़ा रहेगा। तो ये चीज़ कैसे हम लोग कर सकते हैं, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और ये क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया था कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा TNCE, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा रहता है डिस्प्लेसमेंट से। अब कैसे बड़ा रहता है वो जानने के लिए तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, इसका फर्स्ट पार्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नीचे में दोनों में टाइम है, तो टाइम से टाइम कट जाएगा, टाइम से टाइम खत्म। तो डिस्टेंस बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है वो जानने के लिए नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ हम लोगों ने बताया था। तो डिस्टेंस अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये भी बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अगर ये बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया स्पीड, लेकिन अगर दोनों ये और ये बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था। अब बात है कि ये जीरो कैसे हो सकता है, सॉरी ये जीरो, हाँ ये जीरो कैसे हो सकता है, इसका फाइनल पोजीशन, मतलब ये जीरो कैसे होगा ये भी बात हो चुका है। तो ये अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो ही नहीं होता है, तो स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये सब पीछे हो चुका है, प्रीवियस वीडियो आप लोग जाकर देख ले, फर्स्ट पार्ट इसका, तो समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ समझेंगे, वो है क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए इसके बाद होगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, इसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, इसमें पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है,
नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। फिर एक और पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, जो भी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। रिटार्डेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो ये वीडियो का लेंथ लगभग हो गया 35-40 मिनट के करीब होने वाला है, तो इतना ही समझें। पार्ट 1 भी छोटा था, उसको भी देख लें। फिर ये देखें छोटा छोटा इसलिए बनाया जा रहा है कि देखने में क्या हो, आसानी हो। तो पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, इसके बाद पार्ट 3 का इंतज़ार करें, कल आ जाएगा। उसके बाद वो भी देख लें। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में ये समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है वो सारे चीज़ को कवर किया जाएगा। वो वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, लंबा लेंथ का हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।